गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर जिसका नाम है एडोलेसेंस अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। तो ये चैप्टर 6 है आपकी साइंस की बुक क्यूरियोसिटी के अंदर। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो ऐसी स्टेज लाइफ की जिसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, और वो चेंजेस क्या है और उनके क्यों नीड है और उनको हम कैसे मैनेज करेंगे, तो वो हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। चलिए बिगिन करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें दिया हुआ है एडोलेसेंस के बारे में। देखिए, इसमें मेंशन है कि एडोलेसेंस इज़ अ यूनिक एंड एक्साइटिंग फेस। इसमें बोला जा रहा है एडोलेसेंस एक यूनिक है, एक्साइटिंग फेस है। यानी कि यूनिक इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ यूनिक चेंजेस होते हैं हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर। ठीक है, इट इज़ सिमिलर टू प्लांट्स ग्रोइंग फ्रॉम अ सीड टू मैच्योर ट्री। देखिए, एक सीड होता है, जब हम उसको सॉइल में प्लांट करते हैं तो एक बड़ा सा प्लांट जो है वो बन जाता है। ठीक है, अब वो जो बड़ा सा प्लांट जब बनता है तो उसके दौरान उसके कुछ डेवलपमेंट हुए होंगे। पहले वो सीड था, फिर उसकी जो सबसे पहले उसकी रूट आई होगी, है ना, जो नीचे सॉइल में गई होगी। फिर उसके ऊपर स्टेम गई होगी, फिर उसमें लीव्स आई होंगी। तो कुछ इस तरीके से एक प्लांट जब डेवलप हुआ तो उसमें आपने देखा कि बहुत सारे चेंजेस हुए उसके अंदर। ऐसे ही जस्ट एज सीडलिंग नीड्स टू टाइम टू डेवलप, ह्यूमन रिक्वायर ग्रोथ एंड मैच्योरिटी टू रीच एडल्टहुड। ह्यूमन में भी डेवलपमेंट और ग्रोथ चाहिए होता है एडल्ट होने के लिए, एडल्टहुड रीच करने के लिए। ठीक है, दिस प्रेजेंटेशन फोकसेस ऑन एडोलेसेंस एजेस 10 to 19। तो इसमें हम पढ़ेंगे जो एडोलेसेंस होती है बेसिकली बिटवीन द एज 10 साल से लेकर 19 साल के बीच में हमारी ये टीन एज होती है, जिसको टीन एज बोलते हैं। क्योंकि आप देखोगे तो 11 12 13 तो टीन आ रहा है ना लास्ट में, तो इसलिए हम इसको टीन एज बोलते हैं। तो ये 10 से लेकर 19 के तो इसमें एक फिजिकल रैपिड चेंज होते हैं बॉडी के अंदर, इमोशनल चेंजेस होते हैं और बिहेवियरल चेंजेस भी होते हैं, जिससे बॉडी प्रिपेयर होती है एडल्टहुड के लिए। ठीक है, वी विल एक्सप्लोर दीज चेंजेस, देयर सिग्निफिकेंस एंड हाउ टू नेविगेट देम रिस्पॉन्सिबली। इनको हमको कैसे हैंडल करना है, इनके हमको कैसे मैनेज करना है, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ओके, यहाँ पे बोला गया नेक्स्ट स्लाइड में फोकसेस ऑन एडोलेसेंस। Adolescence age 10 to 19 is marked by rapid growth and development। तो एडोलेसेंस एक ऐसी एज है जिसमें रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, जिससे हमारी बॉडी प्रिपेयर होती है एडल्टहुड के लिए। हम समझ चुके हैं। अब देखिए, कुछ चेंजेस होते हैं। अभी जब आप एडल्टहुड में ट्रांसफ़र होगे तो ऑब्वियसली कुछ चेंजेस होंगे, जैसे कि आपकी हाइट बढ़ेगी, आपकी वॉइस चेंज होगी, आपकी हेयर ग्रोथ होगी। तो ये सब चेंजेस होते हैं। जैसे कि फिजिकल चेंजेस, देखिए फिजिकल चेंजेस होंगे जैसे कि हाइट, वॉइस। ठीक है, इमोशनल चेंजेस होंगे जैसे मूड स्विंग्स, एंड बिहेवियरल चेंजेस होंगे जैसे न्यू इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है लर्निंग गोल्स। तो वी विल एक्सप्लेन व्हाट एडोलेसेंस इज एंड द चेंजेस ब्रिंग्स, व्हाई दे ऑकर्स एंड हाउ टू हैंडल देम। मैंने ऑलरेडी बता चुका, हम यही पढ़ने वाले हैं कि क्या चेंजेस होते हैं, क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं और कैसे उनको हैंडल करना है। ठीक है, देखिए एडोलेसेंस इज ओके सॉरी डिफरेंट टॉपिक्स हम जो कवर करेंगे। लाइफ स्टेजेस कंपैरिजन, लाइक प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम सीड टू मैच्योर प्लांट, प्रोड्यूसिंग सीड्स, ह्यूमन डेवलपमेंट सो दे कैन रिप्रोड्यूस। जैसे ही प्लांट्स को हमने सीड को हमने प्लांट किया, प्लांट ग्रो हुआ, जब वो ग्रो हुआ तो वो भी तो सीड प्रोड्यूस करेगा। ऑब्वियसली वो एक फ्रूट ग्रो करेगा, फिर फ्रूट्स को जब हम कट करेंगे तो उसके अंदर सीड निकलेगा। तो सेम ऐसे ही ह्यूमन में होता है। जब ह्यूमन मैच्योर हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, तो वो कैपेबल होते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए। मीन्स दे कैन ऑल्सो फॉर्म देयर न्यू वंस। जैसे सीड से एक दूसरा सीड बना, ऐसे ह्यूमन से एक दूसरा ह्यूमन बन सकता है आफ्टर रीचिंग द मैच्योरिटी। ठीक है, ह्यूमन लाइफ इंक्लूड्स इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। सो ये जो ह्यूमन लाइफ है उसमें इन्फेंसी यानी कि बर्थ, जब आप पैदा हुए, चाइल्डहुड जब आप छोटे थे, एडोलेसेंस ये जो 10 से 19 साल के बीच की एज है, इसका जब आप एडल्ट हो गए एडल्टहुड, और जब आप बूढ़े हुए। तो ये लाइफ स्टेजेस हैं ह्यूमंस की। ठीक है, ईच स्टेज वेरीज इन ड्यूरेशन अमोंग इंडिविजुअल। ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिकली अगर कोई इंसान 10 सॉरी कोई इंसान मतलब 15 साल पे लाइक रीच करता है अपनी प्यूबर्टी, यानी कि वो 15 साल पे एडल्टहुड में आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि बाकी के भी 15 साल में ही आए। सो इट वेरी,
कोई अगर बूढ़ा हो रहा है 60 साल पे, मतलब उसको दिखना कम हो गया, उसके पेन हो रहा है, बॉडी पेन, जरूरी नहीं है कि दूसरा भी 60 साल पे बूढ़ा होगा। ये वेरी करता है, ठीक है, कि आप कैसी लाइफस्टाइल जी रहे हो। आपने जो आपका वो था लाइक यंग जन, जो आप जब यंग थे तो आपने कैसी लाइफस्टाइल वो करी है, और आपकी फिजिकल कंडीशंस क्या है, उन सब पे चीज़ें वेरी करती हैं, ठीक है। अब एडोलेसेंस के यहाँ पे हमें डेफिनेशन आ चुकी है। एडोलेसेंस इज द ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन द चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। एक ऐसी स्टेज जिसमें हम चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जा रहे होते हैं। स्टार्टिंग अराउंड एज 10, 10 साल से स्टार्ट होती है, लास्टिंग अंटिल एज 19, 19 साल तक लास्ट करती है। कैरेक्टरिस्टिक बाय रैपिड फिजिकल एंड अदर चेंजेस। इसमें काफ़ी सारे रैपिड मतलब बहुत तेज़ी से हो रहे होते हैं चेंजेस, फिजिकल भी होते हैं, इमोशनल होते हैं, एंड ऐसे चेंजेस भी होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। एक कुछ चेंजेस ऑब्जर्वेबल होते हैं जो हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि हाइट एंड वेट। रैपिडली हाइट ग्रोथ होती है। एडोलेसेंट्स ग्रो टॉलर एंड गेन वेट। देखो जब हम चाइल्डहुड में होते हैं तो आप देख सकते हो हमारी हाइट क्या कम होती है, जैसे ही हम टीन एज में यानी कि एडोलेसेंट में एंटर करते हैं वैसे ही हमारी हाइट जो है एकदम से ग्रो होना स्टार्ट हो चुकी होती है, एंड हमारा वेट भी एकदम से बढ़ने लगता है। बिकमिंग स्ट्रोंगर एज देयर बॉडीज डेवलप। और हमारे अंदर स्ट्रोंगनेस आती है, मतलब हम स्ट्रोंग हो जाते हैं क्योंकि हमारा हाइट ग्रोथ हुई है, वेट ग्रोथ हुआ है, तो ऑब्वियसली हमारे मसल्स ग्रोथ हुई होंगी जिससे हम स्ट्रोंग हो जाते हैं। अपीयरेंस चेंज होती है। चेंज इन फेशियल फीचर्स, हमारे फेस का शेप चेंज हो जाता है। देखो जब हम छोटे होते हैं चाइल्डहुड में तो हमारा फेस चाइल्डिश होता है, लाइक जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चों वाला फेस होता है। जैसे हम इसमें एडोलेसेंस में एंटर करते हैं तो हमारी फेशियल फीचर चेंज होते हैं, जैसे कि स्किन, हमारी स्किन का कलर चेंज हो सकता है, हमारे स्किन पे काफ़ी सारे डार्क स्पॉट्स, पिंपल्स, ये सब आ सकते हैं क्योंकि ये एक नॉर्मल पीरियड है ग्रोथ का, ठीक है। एंड बॉडी शेप बिकम नोटिसेबल, हमारी बॉडी शेप नोटिसेबल हो जाता है, लाइक हमारी चेस्ट, हमारे शोल्डर्स हम ब्रॉडर हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, ठीक है। स्पेशली वो लगभग दोनों में होता है, गर्ल्स बॉयज़ में। तो जो वॉइस होती है, बॉयज़ एक्सपीरियंस अ डीपर वॉइस। जो बॉयज़ होते हैं उनकी वॉइस थोड़ी डीपर हो जाती है, यानी कि आवाज़ भारी हो जाती है। वहीं गर्ल्स की जो आवाज़ है वो स्लाइटली पतली होती है ना, उनकी पिच बढ़ जाती है, ठीक है, स्लाइटली बढ़ जाती है। हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर एंड चेस्ट हेयर, आपके फेस पे हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके बॉडी पार्ट्स पे हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और वाइल गर्ल्स डेवलप हेयर इन स्पेसिफिक एरिया, गर्ल्स के भी कुछ स्पेसिफिक एरिया पे हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। टॉपिक है इंडिविजुअल वेरिएशन। अब देखो हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रहे हैं हमें पता है, लेकिन ये जो ग्रोथ हो रहे हैं ये हर एक इंडिविजुअल में वेरी करते हैं। मींस इनकी जो टाइमिंग होती है, इनका जो नेचर होता है, इनका जो एक्सटेंट होता है वो वेरी कर सकता है। मतलब अगर किसी में 14 साल पे ग्रोथ हो रही है, किसी की हाइट 14 पे बढ़ रही है, तो किसी की हो सकता है कि 16 में बढ़े, किसी की मान लो 10 पे ही बढ़ गई, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की 10 साल पे बढ़ जाएगी। इट कैन वेरी पर्सन टू पर्सन। किसी का नेचर, यानी कि किसी की हाइट बढ़ रही है बट धीरे बढ़ रही है, किसी की बढ़ रही है तो तेज बढ़ रही है, तो उसका नेचर भी वेरी कर सकता है। और एक्सटेंट, वो कितने लंबे, मतलब लाइक किसी की बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और किसी की तो बढ़ के रुक गई, तो वो भी वेरी करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सबकी ही सेम टाइम पे बढ़ती है, सबका नेचर सेम होता है। इट कैन वेरी अमोंग द इंडिविजुअल्स। दिस मेक ईच पर्सन एडोलेसेंस यूनिक। इससे हर पर्सन की एडोलेसेंस यूनिक बनती है, यानी कि हर पर्सन की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो एक अलग तरीके से होती है। दीज वेरिएशंस आर नॉर्मल। नो टू एडोलेसेंट्स एक्सपीरियंस चेंजेस एट सेम टाइम प्लेस और इन सेम वे। किसी भी दो एडोलेसेंट की चेंजेस सेम टाइम पर नहीं होते हैं, सेम प्लेस पर नहीं होते हैं, और सेम तरीके से भी नहीं होते हैं। एवरीवन डेवलप अकॉर्डिंग टू देयर ओन बायोलॉजिकल टाइमलाइन। हर किसी की ग्रोथ उनके बायोलॉजिकल टाइमलाइन के अकॉर्डिंग होती है। यानी कि कोई अगर एक पर्टिकुलर हाइट पर रीच कर चुका है 10 साल में, तो वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा भी उसी 10 साल में ही रीच कर लेगा, उसको टाइम लग सकता है। किसी की वॉइस डीप हो चुकी है 14 साल में, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे की भी 14 साल पे ही डीप हो सकती है, उसकी उसके 15 या फिर 16 साल पे वॉइस जाके डीप हो। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और वो एक नॉर्मल पार्ट है ग्रोथ का। नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए चेंजेस लाइक वॉइस, facial hairs growth and breast development in girls are called secondary sexual characteristics. Changes like voice,
deepening in boys, facial hair growth and breast development in girls are called secondary sexual characteristics. जब एक ह्यूमन बीइंग में वॉइस वॉइस चेंज होती है, बॉयज़ में फेशियल हेयर की ग्रोथ होती है और ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है गर्ल्स में, यानी कि चेस्ट का जो एरिया होता है वो डेवलप होता है गर्ल्स में, तो उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है? द कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम डिस्टिंग्विश मेल्स फ्रॉम फीमेल्स बट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। ये एक मेल को फीमेल से डिस्टिंग्विश करता है, मतलब डिफरेंस बताता है कि हाँ ये फीमेल है, अपन पहचान सकते हैं इन कैरेक्टरिस्टिक की मदद से, बट ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब इनका इन्वॉल्वमेंट रिप्रोडक्शन में नहीं है, तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि इनसे ही रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, बट ये हमको हेल्प करते हैं डिस्टिंग्विश में। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस, दे सिग्नल द वन सेट ऑफ प्यूबर्टी। हाँ, अगर ये चेंजेस हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि आप प्यूबर्टी में हो या फिर आपकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो चुकी है। व्हेन द बॉडी प्रिपेयर्स फॉर एडल्टहुड एंड रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, प्यूबर्टी एक ऐसी एज है या फिर ऐसी टाइमिंग है जिसमें हमारी बॉडी डेवलप हो चुकी होती है, किस लिए? रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी के लिए, मतलब हमारी बॉडी अब रिप्रोडक्शन कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे अब हम। सिग्निफिकेंस ऑफ चेंज, नोइंग दीज चैप्टर्स हेल्प एडोलेसेंट एक्सेप्ट देयर बॉडी डेवलपमेंट। इस चैप्टर से हम समझेंगे कि हर किसी की ग्रोथ अलग होती है, हमको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, हमको उसके बारे में कोई भी लाइक टेंशन नहीं लेनी कि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है। सबकी डिफरेंट ग्रोथ होती है, डिफरेंट टाइमिंग पे होती है एंड डिफरेंट तरीके से होती है। एक ये नेचुरल प्रोसेस है, एडोलेसेंस इज नेचुरल स्टेप टूवर्ड्स एडल्टहुड। चेंजेस प्रिपेयर द बॉडी फॉर पोटेंशियल फ्यूचर रिप्रोडक्शन, इनसे हमारी बॉडी डेवलप होती है फ्यूचर रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि हम जब रीच कर जाएंगे हमारी एज लाइक 18, देन हम कैपेबल हैं कि हम हमारे न्यू वंस, मतलब हमारे जैसे दिखने वाले न्यू वंस को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनल चेंजेस, इसको हम थोड़ा जूम कर लेंगे। ठीक है, देखिए, adolescence involves the internal changes that prepare the body for reproduction. These changes are occur gradually and often अननोटिस्ड एक्सटर्नली। मैंने आपको बताया चेंजेस होते हैं जिनको हम नोटिस कर सकते हैं, चेंजेस होते हैं जिनको हम नोटिस भी नहीं कर सकते। तो जो नोटिस नहीं कर सकते उनको हम बोलते हैं इंटरनल चेंजेस। ऐसे चेंजेस जो बॉडी के अंदर होते हैं, क्या, जो बॉडी के अंदर होते हैं, दैट प्रिपेयर बॉडी फॉर रिप्रोडक्शन, जिससे हमारी बॉडी प्रिपेयर होती है रिप्रोडक्शन के लिए, उनको हम बोलते हैं इंटरनल चेंजेस। और ये नोटिसेबल नहीं होते, इनको हम बाहर से नोटिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल इन गर्ल्स, ये क्या होता है? देखिए, द मेंस्ट्रुएशन साइकिल कॉमनली कॉल्ड द पीरियड इज अ नेचुरल एक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए, जब गर्ल्स जो है डेवलप हो रही होती है, लाइक टीनेज में होती हैं, तो एक साइकिल उनके स्टार्ट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। ठीक है, इसको हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। देखिए, इट ऑकर्स रफली एवरी 28 to 30 डेज। ये 28 से 30 दिन के बीच में होती है। ठीक है, ब्लड डिस्चार्ज लास्ट 3 to 7 डेज, लाइक 30 दिन के बाद, 28 से 30 दिन के बाद एक अगली साइकिल स्टार्ट होगी जो 3 से 7 दिन तक चलेगी, जिसके अंदर ब्लड डिस्चार्ज होता है। मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट हो जाता है, लाइक प्यूबर्टी जब हमारी बॉडी डेवलपमेंट में एंटर कर चुकी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था वही 13-14 की एज पे, एंड टिपिकली स्टॉप्स बिटवीन एजेस 45 to 55, एंड 55 साल तक ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल ख़त्म हो जाती है। सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, इट इज़ अ गुड साइन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। ये एक नॉर्मल ग्रोथ है, लाइक एक नॉर्मल पार्ट है ग्रोथ का। इससे हम बता सकते हैं कि हाँ आप एक नोटिसेबल चेंज है ना, तो हम बोल सकते हैं कि यू आर एंटर्ड इन प्यूबर्टी, की तुम अब टीनेज में एंटर कर चुके हो। ठीक है, वही चीज़। तो इसमें क्या होता है? देखिए, बेसिकली जो एग होता है, फीमेल एग, वो जब फर्टाइल नहीं होता है तो उसको, जब फर्टाइल नहीं हुआ तो अब वो फर्टाइल नहीं हुआ तो वो कन्वर्ट तो हो नहीं सकता एक न्यू वंस के अंदर, तो अब वो एग को
बाहर तो जाना पड़ेगा। तो वो बाहर ब्लड के साथ जब वो बाहर डिस्चार्ज होता है, उसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। ठीक, नेक्स्ट पेज। ब्रेकिंग मिथ्स, कुछ मिथ्स हैं इसी के रिलेटेड। क्या मिथ्स है देखिए, कॉमन मिथ्स है। मिथ्स एंड टाबूस सराउंडेड सच आइसोलेटिंग मेंस्ट्रुएशनल कॉज फियर शेम गिल्ट। सोसाइटी ने इसको एक ऐसा बना रखा है कि भाई अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल है तो तुम एक गिल्टी हो, तुम्हें शेम है और डर होता है लाइक। बट ऐसा कुछ नहीं है, एक नेचुरल ग्रोथ साइकिल है, नेचुरल साइकिल है एक फीमेल के अंदर। एंड इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तुम गिल्टी हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, लोग सोचते हैं बट एक वो लाइक क्या बोलते हैं हम उसे, प्रथा है, वो एक बिलीफ बना रखा है फालतू का ही। दिस बिलीव्स लैक साइंटिफिक बेसिस, इनमें कोई साइंटिफिक बेस नहीं होता है। मेंस्ट्रुएशन शुड बी व्यूड एज नेचुरल हेल्थी प्रोसेस। मेंस्ट्रुएशन को एक हेल्दी नेचुरल प्रोसेस की तरह देखना चाहिए। साइंटिफिक अप्रोच में देखिए, प्रमोटिंग अ साइंटिफिक आउटलुक एनकरेजेस बेटर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड रिड्यूसेस स्टिग्मा। This fosters the healthiest lifestyle for women and creates a more supportive environment। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, हमको वुमेन को सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ के अंदर, बिकॉज दे आर लाइक एक उनकी स्टेज है ना, मतलब वो सफ़र कर रहे हैं इससे। ऑब्वियसली इसमें पेन भी होता है, मूड स्विंग्स भी होते हैं, सो दे आर सफरिंग। तो हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि हमको उनको ये बोलना चाहिए कि यू आर गिल्टी, तो शर्म आनी चाहिए उनको, और ना डराना नहीं चाहिए। ठीक, ओके, मूविंग फर्दर। नेक्स्ट टॉपिक है इमोशनल चेंजेस। एडोलेसेंट, ठीक है, हाँ। Adolescents often experience sudden shift in emotions. They may feel happy one day and a low or irritable another day. एडोलेसेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी ग्रोथ को फेस कर रही होती है। तो हम इसमें इसके अंदर हमें मूड स्विंग्स होते हैं, लाइक हम आज खुश हैं तो कल एकदम से सैड हो गए। एक लाइक बोल सकते हैं कि एकदम से हमारा मूड चेंज हो जाता है कि आज हम हैप्पी थे कल हम सैड हो गए। इसलिए ऐसा ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडीज़ में कंटिन्यूअसली केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, कहीं पे कोई हार्मोन रिलीज हो रहा होता है जो ऐसा करवाता है या फिर करता है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं जैसे कि एक्साइटमेंट, सेंसिटिविटी, एंगर बिकम्स मोर इंटेंस कंपेयर टू चाइल्डहुड। जब हम छोटे होते हैं तो हमको ये सब इमोशंस नहीं होते हैं ज़्यादातर, एक्साइटमेंट, सेंसिटिविटी और एंगर। बट जैसे हम टीन एज में एंटर करते हैं तो ये जो इमोशंस होते हैं और भी कंपेयर टू इंटेंस हो जाते हैं, और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस देखिए, एडोलेसेंट बिकम्स मोर अवेयर ऑफ देयर फीलिंग्स एंड हाउ दे अफेक्ट देयर बिहेवियर। एडोलेसेंट्स जो होते हैं वो और अवेयर हो जाते हैं उनकी फीलिंग्स को लेके, उनकी ग्रोथ को लेके, और उनके बिहेवियर में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं इसी वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। Behavioral effects. Mood swings can lead to varied activities. Adolescents might engage in music, dance, or sports as they explore interest. टीन एज के साथ साथ एडोलेसेंस के साथ साथ हमें इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। हम इन्वॉल्व हो सकते हैं डांस के अंदर, हम हो सकते हैं म्यूज़िक के अंदर, लाइक हमारे न्यू इंटरेस्ट डेवलप होते हैं कि भाई हमको गाने सुनना पसंद आने लगता है कि हाँ हम अब गाने सुनेंगे, हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है चीज़ों के अंदर। कंपैरिजन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस में इंक्रीज सेंसिटिविटी, जब स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं तो हमारी सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है। दिस एनकरेज कंपैरिजन एक्शंस लाइक जॉइनिंग सोशल इनिशिएटिव्स। हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं कि भाई वो तो डेवलप हो रहा है, हम क्यों नहीं हो रहा है। तो ये कॉमन चीज़ है एंड इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली हम कंपेयर करते हैं कि भाई मेरे डेवलपमेंट नहीं हो रही है बट उसके डेवलपमेंट हो रही है, ये वो, तो नॉर्मल चीज़ है। ऐसा सच उसमें कुछ इतना सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल चेंजेस। देखिए, इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस आर नेचुरल पार्ट ऑफ एडोलेसेंस। इमोशनल चेंजेस और बिहेवियरल चेंजेस नॉर्मल पार्ट है हमारी ग्रोथ का, और दीज चेंजेस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग पर्सनैलिटी एंड इंटरेक्शंस। देखिए, ये चेंजेस को हमको एक काफ़ी अच्छे वे में यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम इसको कहीं गलत जगह यूज़ करेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी भी वैसे ही डेवलप होगी, हमारे सोशल इंटरेक्शन भी वैसे ही डेवलप होंगे। अगर हम इस
फेज़ में अच्छी चीज़ें सीखेंगे तो हमारी जो फॉर्मेशन है वो अच्छी होगी। विथ प्रॉपर गाइडेंस दीज चेंजेस कैन चैनल टूवर्ड पॉजिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वही चीज़ कि प्रॉपर गाइडेंस की मदद से हम अ, इन चेंजेस के हेल्प से प्रॉपर ग्रोथ कर पाएंगे हमारे पर्सनैलिटी की। ठीक है, तो अगर गलत चीज़ें करेंगे तो वही हमारी गलत चीज़ पर्सनैलिटी में आएगी, सही करेंगे तो सही चीज़ आएगी। मेकिंग एडोलेसेंस अ जॉयफुल एक्सपीरियंस। कैसे हम एडोलेसेंस को इंजॉय कर सकते हैं? एडोलेसेंस ब्रिंग न्यू डिस्कवरीज एंड इंटरेस्ट टू एक्सप्लोर। एडोलेसेंस में हमको न्यू डिस्कवरीज होती हैं, हम न्यू चीज़ों एक्सप्लोर करते हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। दिस पीरियड ऑफर चांसेस टू डेवलप न्यू स्किल्स एंड टैलेंट्स। गुड हैबिट्स एंड थॉटफुल डिसीजंस क्रिएट फॉर अ फुलफिलिंग फ्यूचर। अच्छी हैबिट्स और अच्छे डिसीजंस हमको हमारे फुलफिलिंग फ्यूचर के लिए हेल्प करते हैं। मीटिंग नेशनल रिक्वायरमेंट। तो देखिए, हम डेवलप कर रहे हैं। अब आपने पढ़ा है जब एक प्लांट ग्रो करेगा उसको कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, तभी तो वो ग्रो करेगा। हमने प्लांट लगा दिया, हमने उसको पानी दे रहे हैं, ना हम उसको फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, ना हम उसको मैन्योर दे रहे हैं, तो क्या वो ग्रो करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। बिना पानी के तो पूरा ही सूख जाएगा, ना वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, ना वो ट्रांसपिरेशन कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, सारी उसकी लाइफ प्रोसेस ख़त्म। तो वही सेम चीज़ हमारे साथ है। इस फेस में हमको प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट लेनी पड़ती है जिससे हमारी ग्रोथ अच्छी हो। एसेंशियल फॉर ग्रोथ बोन डेवलपमेंट फाउंड इन मिल्क चीज़ पनीर। देखिए, जो कैल्शियम और प्रोटीन होता है वो ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इससे हमारी बोन डेवलपमेंट होती है। और ये सब पाया जाता है मिल्क चीज़ पनीर और लेटिन्स के अंदर। लेटिन्स मतलब दाल वगैरह। आयरन रिच फूड फाउंड इन स्पेनिश किडनी बीन्स एंड फ्लूट लाइक रेजन्स। तो आयरन भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लाइक न्यूट्रिएंट है हमारी ग्रोथ में, जो कि मिलता है स्पेनिश पालक से, बीन्स से और फ्रूट लाइक रेजन्स से। रेजन्स मतलब वो जो होता है ना, जिनको हम दाख दाख बोलते हैं, ग्रेप्स को ड्राई करके जो बनाई जाती है, उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है। बैलेंस डाइट इंक्लूड्स फैट्स विटामिन मिनरल्स नीड ऑल ओवर हेल्थ ड्यूरिंग रैपिड ग्रोथ। सारे ही न्यूट्रिएंट्स इम्पॉर्टेंट है, लाइक फ्रॉम प्रोटीन टू मिनरल्स, सारे न्यूट्रिएंट्स लेना इम्पॉर्टेंट है जिससे हमारी एक अच्छी ग्रोथ हो सके। पर्सनल हाइजीन। देखिए, इस चीज़ में हाइजीन तो रखना पड़ेगा क्योंकि हमारी ग्रोथ हो रही है और ग्रोथ से पर्सनैलिटी बनती है। अब हम ग्रोथ हो रही है एंड हम वही सेम लाइक नहा नहीं रहे हैं, हाइजीन नहीं रख रहे हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी भी वैसी डेवलप हो जाती है। तो इसलिए हमको रेगुलर बात करना चाहिए जिससे हमारी स्किन क्लियर रहेगी। बॉडी ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, स्मेल, बॉडी से गंदी स्मेल नहीं आएगी। एंड ये सब बहुत नोटिसेबल हो जाता है एडोलेसेंस में। मतलब आपके बॉडी स्मेल आना बहुत ही नोटिसेबल चीज़ हो जाती है एडोलेसेंस में, बिकॉज एज ग्रोथ होती है तो हमारे न्यू हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और जब हार्मोन रिलीज होते हैं तो वो टारगेट करते हैं स्वेलिंग को, और जब स्वेलिंग होगी तो ऑब्वियसली बात है कि जो स्मेल है वो आएगी। स्पेशल अटेंशंस एरियाज लाइक आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन नीड्स एक्स्ट्रा केयर एज दे बिकम मोर एक्टिव। एरियाज लाइक आर्म पिट्स यानी कि आपके आर्म के नीचे वाला, जैसे कि इमेज में अगर हम देखें तो इमेज में नहीं दिया हुआ है, जो आपका आर्म्स के नीचे वाला पार्ट होता है जहाँ पे हेयर ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाती है एडोलेसेंस के बाद, उसको हमको काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली मेंटेन या फिर हाइजीन रखना पड़ता है, वहाँ पे क्लीनिंग करनी होती है जिससे कोई भी स्मेल या फिर इन्फेक्शन ना हो। प्यूबिक रीजन जो आपका प्राइवेट रीजन होता है, वहाँ पे हेयर ग्रोथ होती है, तो उसको भी आपको क्लीन करना ज़रूरी होता है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन। देखिए, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्किन इन्फेक्शंस एंड प्रमोट ओवरऑल हेल्थ। जब हम हाइजीन रखेंगे तो हमारी जो इन्फेक्शन है वो उसका रिस्क बहुत कम हो जाता है। हमारे इन्फेक्शंस, स्किन इन्फेक्शंस लाइक पिंपल, डार्क स्पॉट्स और डिफरेंट डिफरेंट जो स्किन प्रॉब्लम होती है उनसे हम बच जाते हैं।
ओरल हाइजीन, रेगुलर ब्रशिंग, डेंटल केयर, प्रिवेंट इश्यूज एंड मेंटेन स्माइली है, हेल्दी स्माइल। अगर हम ब्रश नहीं करेंगे, क्लीनिंग नहीं रखेंगे, ओरल हाइजीन नहीं रखेंगे, तो हमारे दांत, हमारे टूथ डिके हो सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन फॉर गर्ल्स। देखिए, हमारा नॉर्मल हाइजीन जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा वो तो हो गया, बट गर्ल्स का कुछ स्पेसिफिक हाइजीन होना चाहिए related to menstruation. So sanitary products, use sanitary pads or reusable cloth pads for comfort and health during menstruation. इसमें बताया गया है कि सैनिटरी पैड्स और रियूजेबल क्लॉथ्स पैड्स को यूज़ करना चाहिए मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के टाइम पे, एंड जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहे। प्रॉपर डिस्पोजल, यूज़ करने के बाद उनको रैप करना चाहिए न्यूज़पेपर के अंदर और उनको डस्टबिन में प्लेस करना चाहिए। इससे हमारी कम्युनिटी की हेल्थ और क्लीननेस मेंटेन रहती है। इको फ्रेंडली ऑप्शंस, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स आर अवेलेबल। ऐसे सैनिटरी पैड्स जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं और जिनको हम बायोडिग्रेड करके रीयूज़ कर सकते हैं, उन वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेटर होते हैं, तो उनको हमें ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलेंगे तो आगे दिया है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। अब गवर्नमेंट में कुछ स्टेप्स या फिर कदम उठाए हैं, इसके रिलेटेड देखिए क्या होता है, क्या क्या वो मेंशन है। मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन स्कीम, एक स्कीम है जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन स्कीम, प्रोवाइड्स फ्री और लो कॉस्ट सैनिटरी पैड्स टू रूरल गर्ल्स विद अवेयरनेस प्रोग्राम्स। जो रूरल गर्ल्स होती हैं, जो गांव के एरिया में, क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस नहीं होती। अभी आप लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो ना कि व्हाट इज़ मेंस्ट्रुएशन एंड हाउ टू हैंडल इट, बट गांव में ऐसा नहीं होता। कि गांव में तो भाई जो गर्ल्स हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि कैसे हैंडल करना है। तो यही स्कीम में क्या होता है कि स्कीम में गवर्नमेंट रूरल एरियाज में जाती है और वहाँ पे सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करती है गर्ल्स को, और विथ अवेयरनेस उनको बताती है, उनको इसके बारे में अवेयर करती है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रमोट्स एडोलेसेंट्स हेल्थ थ्रू पीर एजुकेशन। इसमें क्या होता है, ये बोथ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, इसमें क्या करते हैं, ये जो है एक वो होता है हमारा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम करके, जिसमें गवर्नमेंट जो है एजुकेशन देती है एडोलसेंट्स के बारे में, यानी कि आपकी ये एज के बारे में कि आपकी कैसे बॉडी में ग्रोथ होगी, ये सब वो है वहाँ पे जाके बताते हैं। सुविधा इनिशिएटिव ऑफर्स अफोर्डेबल बायोडिग्रेडेबल पैड्स वे जन औषधि केंद्र। देखिए, इसमें क्या होता है, जो अफोर्डेबल बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स होते हैं वो एक अफोर्डेबल प्राइस में, ना ज़्यादा प्राइस में नहीं, मतलब जो अफोर्ड कर सके नॉर्मल लोग, उस प्राइस में वो अवेलेबल कराते हैं। कहाँ पे, जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र क्या होते हैं, ये एक ऐसी लाइक मेडिकल की तरह होती है, सेम मेडिकल, बट ये बाय गवर्नमेंट रन होता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे मेडिसिन पहुँचाती है, सप्लाई करती है, और देन वो लोग वहाँ से परचेस करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे मेडिसिन की प्राइजेस हैं वो एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट मेडिकल्स यहाँ पे कम होती है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट देते हैं उन सेम मेडिसिन का, और जिसकी कॉस्ट बहुत ही लो होती है। तो ये जन औषधि केंद्र में सुविधा इनिशिएटिव की मदद से ये लोग बायोडिग्रेडेबल पैड्स सप्लाई करवाते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में। स्टेट प्रोग्राम्स, कर्नाटका सूची स्कीम एंड फ्री पैड डिस्ट्रीब्यूशन इन तमिलनाडु सपोर्ट गर्ल इन स्कूल्स। देखिए, कर्नाटका सूची स्कीम्स है, मतलब हर एक स्टेट की कुछ अपनी ही स्कीम होती है। यहाँ पे एग्जांपल दिया कर्नाटका सूची स्कीम्स का। इसमें क्या होता है, इसमें भी फ्री पैड्स डिस्ट्रीब्यूशन इन तमिलनाडु, जो तमिलनाडु में स्कूल्स हैं उनमें गर्ल्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है पैड्स का, जिससे वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख सके, और ऑब्वियसली वो लोग वहाँ पे अवेयरनेस कैंप भी चलाते होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है फिजिकल एक्टिविटीज़। देखिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ में हमारे पास यहाँ पे मेंशन है, रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स बॉडी एंड माइंड फिट। देखिए, जब हम इस हमारी एज में, ग्रोइंग एज में, जब हम रोज रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी फिट रहेगी, हमारा माइंड फिट रहेगा। इट बिल्ड स्टेमिना एंड बूस्ट्स मूड। जब हमारा स्टेमिना बिल्ड होगा और हमारा मूड भी बूस्ट होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग, क्रिकेट और कबड्डी। इन ये सब जो गेम्स हैं इनको खेलने से हमारी ओवरऑल हेल्थ बहुत ही अच्छी रहती है। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड पीस हमारी ब्रेन में रहता है।
इंपॉर्टेंस देखिए, फिजिकल एक्टिविटी सपोर्ट्स ग्रोथ, इट रिड्यूस स्ट्रेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ड्यूरिंग एडोलेसेंस फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करने से हमारी स्ट्रेस कम होती है और जो हमारा माइंड है एकदम फ्रेश रहता है। ठीक है, ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, बैलेंस्ड सोशल लाइफ। सबसे बड़ा एक जो है अभी के टाइम में वो है सोशल लाइफ। इसमें क्या होता है, देखिए, बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल इन डेली इंटरेक्शन। हमें हर किसी से पोलाइट रहना चाहिए। हाँ, मूड स्विंग्स होते हैं, हमें एंग्रीनेस जल्दी आती है, बट हमको मेंटेन करना है और हमें बी पोलाइट रिस्पेक्टफुल, हमें रिस्पेक्टफुल रहना है दूसरों के लिए। क्रिएट अ सेफ एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर योर सेल्फ एंड अदर। खुद के लिए और दूसरों के लिए भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना है हमको, जिससे हर कोई खुश रह सके। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, न्यू इमोशंस एंड अट्रैक्शन टू पीर रिक्वायर थॉटफुल एक्शंस, दिस अप्लाइज बोथ इन पर्सन एंड ऑनलाइन। देखिए, आप में इमोशंस आएंगे, अट्रैक्शंस होंगे, बट यू हैव टू कंट्रोल देम एंड आपको सोच समझ के स्टेप लेना है, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर वो ऑफलाइन हो। ठीक है, बिकॉज इस स्टेज में, लाइफ के इस स्टेज में अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको आपको सोच समझ के उनसे एक्शन लेने हैं, जिससे कोई भी आपको और दूसरों को हार्म ना हो। ठीक है, ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, सोशल मीडिया यूजेस। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। देखिए कि हाउ कैन यू रिड्यूस द सोशल मीडिया यूजेस इन द एडोलेसेंस। सो देखिए, सोशल मीडिया यूजेस के बेनिफिट भी होते हैं और रिस्क भी होते हैं। बेनिफिट देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अलाउ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग इन कनेक्शन विद द फ्रेंड्स। इससे हम अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। इंटरनेट इज एन वाइड वाइड हब ऑफ इंफॉर्मेशन। हद से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करोगे तो। रिस्क क्या क्या है, शेयरिंग पर्सनल डिटेल्स कैन लीड इशूज लाइक साइबर बुलिंग। कभी भी इंटरनेट पे पर्सनल डिटेल्स को शेयर नहीं करना चाहिए, इससे आपके ऊपर स्कैम या फिर स्कैम हो सकता है, साइबर बुलिंग हो सकती है। तो कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल्स लाइक आपका नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और भी लाइक DOB और आपका कोई भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट लाइक आधार, पैन, ये सब आपको शेयर नहीं करने हैं। सेफ्टी टिप, वी अबाउट शेयरिंग फोटोज विद स्ट्रेंजर्स, सीक गाइडेंस फ्रॉम एल्डर। अपने फोटोज़ को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले आपको अपने पेरेंट्स और अपने एल्डर से पूछ के परमिशन लेके अपलोड करना चाहिए। बिकॉज जो अभी आज के टाइम में जो भी मैलिशियस एक्टिविटीज़ होती हैं, सबसे पहले फ़ोटोज़ को टारगेट करते हैं, देन आपको आपके ऊपर रिसर्च करते हैं, आपके एज को पता लगाते हैं, देन वो आपको टारगेट बना के आपके ऊपर साइबर अटैक करते हैं। तो इसलिए आपको सोच समझ के ऑनलाइन पोस्ट करना चाहिए। ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस। अट्रैक्शन बताया कि इस एज में बहुत होता है, तो अट्रैक्शन वो हर चीज़ से हो सकता है, चाहे वो फ़ोन हो या फिर चाहे वो ड्रग्स हो। सो अंडरस्टैंडिंग द रिस्क, टोबैको, गुटखा, अल्कोहल एंड ड्रग्स डैमेज हेल्थ, दे आर एडिक्टिव। वो एडिक्टिव है ना, अट्रैक्शन एडिक्टिव, तो वही वो हमको एडिक्ट बना लेते हैं अपना, मतलब लाइक हमको गुलाम बोल सकते हैं कि मतलब तुम्हें खाना ही खाना है, तभी तुम्हें प्लेजर मिलेगा। तो वही चीज़ है, दे आर एडिक्टिव एंड हार्मफुल, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, अंक क्या दिया हुआ है, फ्रेंड में एनकरेज जस्ट वन ट्राई, दिस कैन लीड टू एडिक्शन एंड सब्सटेंस अब्यूज। आपके दोस्त आपको बोल सकते हैं सर एक बार ट्राई कर ले भाई, एक बार में क्या हो जाएगा, बट वो एक बार ट्राई करने से आपको एडिक्शन हो सकता है। क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल इंस्टॉल किया कोई गेम, आपने आज खेला, आप सोचा चलो आज खेल के बंद कर दूंगा, बट वो आपको गेम अगले दिन पसंद आने लगेगा कि हाँ यार कल खेल रहा था, इतना अच्छा गेम है तो मैं आज भी खेलता हूँ। तो वही चीज़ होती है सेम, आपके फ्रेंड्स आपको बोल सकते हैं किसी भी चीज़, नॉट ओनली गेम, किसी भी चीज़ के रिलेटेड कि लेट्स गिव वन ट्राई, बट वो कब एडिक्शन बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, अभी आपको क्या बोलना है, से नो फ्रेंडली। जब आपका फ्रेंड आपसे बोले कि जस्ट वन ट्राई, तो आपको मना करना है। सीक सपोर्ट फ्रॉम फैमिली और टीचर, आपको फैमिली और टीचर को बताना है। कॉल नेशनल डी एडिक्शन हेल्पलाइन 14446। ये एक ऐसी हेल्पलाइन है, नेशनल हेल्पलाइन, जो आपको एडिक्शन से छूटने के लिए हेल्प करती है। आपको कोई भी एडिक्शन हो, फॉर एग्जांपल फ़ोन एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन,
ड्रग्स एडिक्शन, तो सारे एडिक्शंस से ये छुटकारा दिलाने के लिए एक हेल्पलाइन है, नेशनल डी एडिक्शन हेल्पलाइन, जिसका नंबर है 14446। ठीक है। ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, रोल ऑफ हॉर्मोन्स। जैसे कि मैंने बताया, सबसे ज़्यादा टीन एज में हॉर्मोन्स ही रिलीज होते हैं जो हमारी ग्रोथ कराते हैं एंड हमारे मेंटल और फिजिकल ग्रोथ दोनों कराते हैं। ठीक है। अब देखिए हॉर्मोन्स होते क्या है। हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स आर केमिकल प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हार्मोन एक केमिकल होता है बॉडी में जो बॉडी रिलीज करती है, जिससे हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। ठीक है। हाउ दे वर्क, वो वर्क कैसे करते हैं। दे आर मेड इन वेरियस बॉडी पार्ट्स, वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में बनते हैं। द ब्रेन सिग्नल दे आर रिलीज एट द राइट टाइम। अब ब्रेन को आपको पता रहता है कि कब हम राइट टाइम पे हम जब इस हार्मोन को रिलीज करेंगे तो वो हमारा प्रॉपर इफेक्ट देगा, तो उसके लिए हमारा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल रहता है प्रॉपर टाइम पे। कोई हार्मोन जो है वो स्लीपिंग के टाइम पे हेल्प करता है, कोई हार्मोन जब हम एक्टिव होते हैं तब हेल्प करता है, तो ब्रेन उसको मैनेज करता है कब हार्मोन को रिलीज करना है। हार्मोन इंश्योर प्रॉपर बॉडी डेवलपमेंट, दे प्रिपेयर एडोलेसेंट फॉर एडल्टहुड। हार्मोन ही ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं हमें एडल्टहुड को रीच करने के लिए और हमारी बॉडी में डेवलपमेंट लाने के लिए। हार्मोन ड्राइव फिजिकल चेंजेस लाइक मेंस्ट्रुएशन। जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो भी हार्मोन से ही होता है। वॉइस डीपनिंग भी हार्मोन से होता है। दे इन्फ्लुएंस मूड एंड बिहेवियर, उन्हीं से मूड और बिहेवियर चेंज होता है। कॉजिंग इमोशनल चेंजेस लाइक मूड स्विंग, और उन्हीं से मूड स्विंग्स होते हैं। ऑन नेक्स्ट स्लाइड, डेवलपमेंट। देखिए हॉर्मोन्स इंश्योर द बॉडी डेवलप प्रॉपरली, हॉर्मोन्स इंश्योर करते हैं कि बॉडी डेवलप हो पूरी तरीके से। नो देयर रोल हेल्प एक्सेप्ट चेंजेस एज नेचुरल। हमको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कौन सा हार्मोन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट है, मेकिंग गुड डिसीजंस हेल्प अस बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। अच्छे डिसीजन लेने चाहिए, अच्छी थिंकिंग है तभी हमारी पर्सनैलिटी अच्छी बिल्ड होगी, हमारा फ्यूचर अच्छा शेप होगा। गाइडेंस, सीक सपोर्ट फ्रॉम ट्रस्टेड एडल्ट्स टू मैनेज चांसेस। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है आपके ग्रोथ से रिलेटेड, तो आपको अपने एल्डर से, अपने ब्रदर से या फिर अपने फ्रेंड से हेल्प लेनी चाहिए, अपने पेरेंट्स से हेल्प लेनी चाहिए, जिससे ट्रस्टेड है ना, ऑब्वियसली ट्रस्टेड लोगों से हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई नॉन ट्रस्टेड है वो तो आपको कुछ भी बता देगा या फिर आपको और डरा सकता है ना, तो इसलिए आपको ट्रस्टेड लोगों से हेल्प लेनी चाहिए। ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, अब हम आ चुके हैं हमारे चैप्टर के एंड में। अब हम करेंगे हमारे चैप्टर को समराइज और उसके बाद हम करेंगे वीडियो को एंड। समरी देखिए, सबसे पहले हम जूम कर लेंगे हर एक बॉक्स को। देखिए, फिजिकल चेंजेस, ग्रोथ स्प्रेड्स एंड सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप ड्यूरिंग एजेस 10 to 19 एज बॉडी प्रिपेयर फॉर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। सबसे पहले हमने पढ़ा हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं जिनको हम एडोलेसेंस बोलते हैं, वो चेंजेस 10 से 19 साल के बीच में होते हैं, और जो हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज़ लाते हैं उनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स डायरेक्टली रिप्रोडक्शन से कनेक्टेड नहीं होते हैं बट हमें डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं कि आप लड़के हो या फिर लड़की हो। इमोशनल ग्रोथ, इंटेंस इमोशंस एंड मूड स्विंग्स ड्राइव आइडेंटिटी फॉर्मेशन एंड न्यू सोशल कनेक्शंस ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव स्टेजेस। जो हमारे इमोशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं डेवलप होते हैं, चेंज होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, जिससे हम सोशल कनेक्शंस बना पाते हैं। हेल्दी हैबिट्स, न्यूट्रिशन, हाइजीन, एक्सरसाइज, ये 3 चीज़ें हैं जो हमको फॉलो करनी चाहिए जिससे हमारी फ्यूचर अच्छा हो। रिस्पॉन्सिबल सोशल बिहेवियर, सपोर्ट वेलबिंग ड्यूरिंग दिस क्रिटिकल डेवलपमेंट पीरियड। हमको हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारे हाइजीन के ऊपर, हमारी एक्सरसाइज के ऊपर, हमारे सोशल इंटरेक्शन के ऊपर खासकर ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारी ये स्टेज काफ़ी अच्छी रहे। Hormonal role, hormone regulate physical and emotional development, requiring guidance to navigate this ट्रांसफॉर्मेटिव फेज। हॉर्मोन्स हमारे रेगुलेट करते हैं फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट को, जिससे हमारी जो ये स्टेज है ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज, ट्रांसफॉर्मेटिव फेज, इसमें हॉर्मोन्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं।
सो विथ दैट हम आ चुके हैं हमारी स्लाइड के एंड पे, और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन, ये जो नोट्स आपने देखे ये आपको मिल जाएंगे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आपको हमारी वेबसाइट की लिंक मिलेगी, और जैसे आप उस लिंक पे जाओगे आपको एक चैट बॉट मिलेगा जो कि आपको असिस्ट कर रहा होगा किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स के रिलेटेड। तो आप जैसे टाइप करोगे क्लास नोट्स, तो वो आपको एक फोल्डर की लिंक दे देगा जिसमें आप जाके क्लास नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक मार के कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनेशन, एंड जिससे हमको और भी मोटिवेशन मिलेगा नई वीडियोस क्रिएट करने के लिए। एंड अगर आपको अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी है तो आप उनको भी शेयर कर सकते हो। इसी के साथ हम एंड करेंगे वीडियो को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।